जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि मिड वीक 4 मार्च के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को होली के रंग की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आज आपने बाजार से आराम करके अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली में बड़े और छोटे सभी के साथ होली की अच्छे से सेलिब्रेशन करी होगी, खाई होगी गुजिया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर पी है भांग तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। चलिए नजर डालते हैं आज के डेटा पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले आप चार्ट देखते हैं, निफ्टी का खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ये है मिड वीक, यानी कि कल है हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी। उससे एक दिन पहले बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया है उसको जान लेते हैं। अब हम देख ही रहे हैं दबाव है बाजार में, और सोमवार को बाजार बंद हुआ था एक बड़ी गिरावट के साथ और वो थे 24,866। हालांकि निचले स्तर से बाजार ने रिकवरी जरूर करी थी गैप डाउन के बाद, मगर उसके बाद ऊपरी स्तर पे बाजार में दबाव देखा गया और डर का माहौल है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसकी वजह से आज फिर से निफ्टी, कल हमने आपको वीडियो में भी बताया था कि बड़े गिरावट के साथ खुलने की उम्मीद की जा सकती है और वैसा ही हुआ। तकरीबन 561 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी खुलता है पहली टिक में 24,389 के लेवल पे, और खुलते ही आप देखेंगे बाजार ने वहां से रिकवरी करने की कोशिश करी और बाजार पहुंचा तकरीबन, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो 24,500 के बेहद करीब। तो खुलते ही तकरीबन जिस तरीके से हमने सोमवार को देखा था एक शार्प रिकवरी, वैसा ही मौका यहां मिला, मगर वो मौका नहीं, वो धोखा होता है। 9:15 की कैंडल को अवॉइड करना सीखें, तभी धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। उस तरह की वॉलेटाइल होता है सेशन बहुत ज्यादा, उस वॉलेटिलिटी में आपका पैसा कम और नुकसान ज्यादा होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। डे लो हमें मिला तकरीबन 10 बजे के आसपास, क्योंकि 9:15 से लेके 10 बजे तक बाजार नीचे के स्तर 24,300 और ऊपरी स्तर 24,450 को पार नहीं कर पा रहा था, और उसी के कारण एक रेंज में था। और 10 बजे बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल 24,305, और उसके बाद आप देखेंगे तेजी कब शुरू हुई। तेजी शुरू हुई जब बाजार ने 24,450 के स्तर को पार किया एक बड़ी वॉल्यूम के साथ 2 बजे के आसपास में, और तब ठीक 2:45 पे निफ्टी पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 24,600 के आंकड़े, और ये वही लेवल है जो कि हमारे सोमवार के दिन डे लो के लेवल थे। 24,600 के आसपास ही बाजार खुला, गिरा और वहां से रिकवरी करके दिखाई थी, उस लेवल को पार नहीं कर पाया। और ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि क्या हम तेजी में जा सकते हैं, 24,600 बाजार आ चुका है, बीटीएसटी ले सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे माहौल में बीटीएसटी को अवॉइड करें। हो सकता है कल के दिन बाजार खुलते ही बड़ा गैप अप दे। अगर ट्रम्प साहब कह देते हैं कि देखिए सब कुछ न्यूज से ड्रिवन है मार्केट, अगर ट्रम्प साहब कह देते हैं हम युद्ध को रोक देते हैं तो मार्केट बड़ी तेजी दिखाएगा, और अगर वो कंटिन्यू रखते हैं युद्ध को तो मार्केट यहां से बड़ी गिरावट फिर से दिखा सकता है। तो ऐसे बाजार में अपने लेवल टू लेवल काम करें या फिर ब्रेक लें, और उसी के कारण 24,600 अपना डे हाई का लेवल बनाने के बाद बाजार फिर से वहां से तकरीबन 150 पॉइंट की बाजार ने फिर से शार्प करेक्शन दिखाई।
24,450 तक बाजार लुढ़कते हुए देखने को मिला। फाइनल क्लोजिंग तकरीबन 1.5% की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है 385 पॉइंट के नेगेटिव नंबर, लाल रंग के नंबर के साथ 24,480 के आंकड़ों पे आज होली के दिन लाल रंग निफ्टी पे चढ़ा। बात करते हैं सेंसेक्स पे। कल एक्सपायरी है तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, यहां पर हम बहुत सारी चीजें आपको कल के लिए बताने वाले हैं। कल की जो एक्सपायरी थी यानी क्लोजिंग जो थी सोमवार की सेंसेक्स की, वो थी 80,239 के लेवल पर। मंगलवार को बाजार बंद हुआ था 80,000, माफ कीजिएगा, सोमवार को बाजार बंद हुआ था 80,239 के लेवल पे। आज 1710 पॉइंट की बड़ी गिरावट। देखिए यहां पर तो कोई मौका ही नहीं दे रहा सेंसेक्स। 400-500 पॉइंट तो बाजार को समझ ही नहीं आ रहा कि गिरना है। जब वो गिरता है तो 2-2 हजार पॉइंट की गिरावट के साथ गिरता है, और वैसा ही देखने को मिला। 1710 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स खुला 78,529 के लेवल पे, और उसी कैंडल में आप देखेंगे 9:15 की कैंडल में ही बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया 78,443। हालांकि उसके बाद रिकवरी करने की भी कोशिश करी, उसी लेवल से 79,000 तक को छूने की बाजार ने कोशिश जरूर करी, मगर 10 बजे तक बाजार उसी अटकलों में लगा रहा, और वो था 78,500 नीचे का सपोर्ट का लेवल, और ऊपरी स्तर पे 78,900 और 800 के आसपास में हमें रुकावट का पड़ाव देखने को मिल रहा था। फाइनली यहां पर भी 2 बजे के आसपास बाजार ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, और 2:45 पे बाजार पहुंचा आज के डिहाई के लेवल पे। लगता है भांग का असर धीरे धीरे शाम तक होना शुरू हो गया था सेंसेक्स को, और उसी के कारण भांग का जो नशा जो 2 बजे चढ़ा, उसने बाजार को लेकर गया अपने डे हाई के लेवल पे 79,527। मगर यहां पर भी आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम एक्सपोनेंशियल 50 को पार नहीं कर पाए, और उसी के कारण दबाव फिर से देखने को मिला। और एग्जैक्टली 2:45 के बाद बाजार ने ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी 500 पॉइंट की करेक्शन दिखाई। फाइनली बाजार बंद हुआ है 79,116, 1123, 1123 यानी कि 1.5% के आसपास की बड़ी गिरावट के साथ अपनी एक्सपायरी से पहले। अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का अगर आप डेटा देखेंगे तो यहां पर भी हम नेगेटिव है, इतने नेगेटिव नहीं है मगर नेगेटिव जरूर है, और आज और नेगेटिविटी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। सोमवार की जो गिरावट के बाद जो क्लोजिंग थी वो थी 59,840 के लेवल के नीचे। आज यहां पर भी गैप डाउन बड़ा मिला 1,393, 1,393 पॉइंट के गैप डाउन के साथ आप देखेंगे पहले ही टिक में बाजार खुलता है 58,447 के लेवल पे। खुलते ही उसी कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 58,394 के लेवल, और उसी कैंडल में बाजार पहुंच जाता है 59,000 तक के मूव के पास। तो 600 पॉइंट का हमने मूव देखा सिर्फ 15 मिनट की कैंडल में। बहुत से लोग नहीं, अक्सर लोग ऐसे मूव में पैसा नहीं बना पाते, इसीलिए कह रहे हैं 9:15 की कैंडल को अवॉइड करना सीखेंगे तो धीरे धीरे ट्रेडर बनेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे ठीक 10 बजे तक वापस बाजार आ चुका था 58,500 के आसपास के स्तर पर। तो इसीलिए जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा। फाइनली पूरे दिन टाइम पास चलता रहा, ऐसा लगा 2 बजे 1 बजे तक तो बाजार रंग खेल रहा है, कभी छुप रहा है, कभी हरे में, कभी लाल में। दोनों रंग की कैंडल आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में लगातार बनते हुए देखने को मिल रही थी। मगर यहां पर भी 2 बजे के आसपास निफ्टी बैंक में तेजी आती है, और 2:45 पे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडाइसेस थे अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 59,058 के आंकड़े। फाइनल क्लोजिंग फिर से गिरावट देखने को मिली 59,000 पे, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और उसी के कारण बाजार पहुंचा वहां से 250 पॉइंट की गिरावट के साथ नीचे 58,755 है आज की क्लोजिंग। 1,084 पॉइंट की गिरावट के साथ तकरीबन 0.25% की गिरावट आज हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिली। और निफ्टी बैंक में आप देखेंगे आज तो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो उसमें हमें गिरावट, एचडीएफसी बैंक में लगातार हम दबाव देख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक में तकरीबन 0.4% की गिरावट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 3% की गिरावट, और बैंक ऑफ इंडिया में 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी बैंक बड़ी गिरावट के साथ आज कह सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले ज्यादा लाल निशान में रहा। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके।
की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से लाल से हरे निशान में बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए खतरा है। एफआईआई की बिकवाली के नंबर फिर से बढ़कर आ सकते हैं। दूसरा, रुपए ने आज लाइफ टाइम लो बनाया है। रुपए की आज के इतिहास में सबसे कमजोरी दर्ज कर दी गई है। 92.30 के आसपास में आज रुपया पहुंच चुका था। हालांकि वहां से फिर रिकवरी भी जरूर करी। 92.92 रुपए 4-5 पैसे के आसपास इस वक्त चल रहा है, मगर आज इतिहास में पहली बार रुपए ने इतनी बड़े लो, जो आज तक इतना हमने रुपए में कमजोरी नहीं देखी थी आज तक के इतिहास में, मगर इतनी बड़ी गिरावट है। और उसकी गिरावट के पीछे का जो कारण है वो देखिए, कच्चा तेल है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और उसी की वजह से लगातार रुपया दबाव में। वहीं पे कच्चा तेल तो देखिए रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्रूड एक वक्त में पहुंच चुका था $76 के आसपास में। अभी भी यहां पर हम तेजी देख रहे हैं। और ब्रेंट जो $84 के आसपास पहुंच चुका था दिन के वक्त, वो अभी 82 के आसपास है। तो यहां पर भी तेजी देखी जा रही है। सोने चांदी में हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली थी कल आज सुबह, मगर फिर से यहां पर हरियाली में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा मूव आप देखेंगे तो निफ्टी विक्स में। कहां था निफ्टी विक्स एक हफ्ते पहले? 13, 14, 12, 13 यही रेट चल रहा था। और अब देखिए 21.14, इसको कहते हैं बाजार हाईली वोलेटाइल है। कल भी यानी कि बीते ट्रेडिंग सेशन में हमने 25% का उछाल देखा था निफ्टी विक्स में। आज भी तकरीबन वही तेजी आज हमने निफ्टी विक्स में फिर से बनते हुए देखी है। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या धीरे धीरे निफ्टी में कम होती जा रही है। 675 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं। वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या बढ़ती जा रही है दबाव के कारण। वो है 2581 स्टॉक जो कि लाल निशान में बंद हुए। नजर डालें एफआईआई के और डीआईआई के नंबर, तो कल यानी कि सोमवार तक जो बीता हमारा ट्रेडिंग डे था, महीने का पहला कारोबारी दिन, उसमें बड़ी गिरावट के नंबर दिखे थे एफआईआई के। वहीं पे डीआईआई तेजी के नंबर दिखा रहा था। आज भी उम्मीद की जा सकती है कि एफआईआई के बड़े बिकवाली के नंबर फिर से हमें देखने को मिलेंगे। घरेलू निवेशक हो सकता है खरीदारी के नंबर दें, मगर वो हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में, तो इतनी बड़ी तेजी में सिर्फ एक निफ्टी आईटी है जिसमें लगातार हम गिरावट देख रहे थे बीते पूरे जनवरी फरवरी में एंट्रोपिया को लेके। वहां पर आज बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। हालांकि हल्का सा हरा निशान, किसने हम पे यह हरा रंग डाला वाली बात हो गई है, बस उसी के ऊपर एक हरा रंग है। बाकी तो इंडाइसेस देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी गिरावट हमें निफ्टी मेटल में तकरीबन 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा पीएसयू बैंक जो कि तेजी में थे, उसने अब अपनी स्ट्रेंथ को लूज करा और 3.25% की यहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस में 3% की गिरावट है। निफ्टी रियलिटी में 3% की गिरावट है। ऐसा कोई इंडाइसेस नहीं है जिसमें 1% से कम की गिरावट हो निफ्टी आईटी के अलावा। तमाम इंडाइसेस में तकरीबन 1 से 4% की बड़ी गिरावट है। और इसी के कारण आज भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में हल्की सी तेजी देखने को मिली। उसके अलावा टाटा स्टील जैसे दिग्गज मेटल क्षेत्र में 7% की गिरावट, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 5.25% की गिरावट, एसबीआई लाइफ हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, एलएनटी हो, श्रीराम फाइनेंस हो, सब में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट तब तक कंटिन्यू रह सकती है जब तक कुछ भी जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर फाइनल नहीं आती है बातें। ग्लोबल मार्केट डेटा पे देखें तो चारों तरफ हरा निशान देखने को मिल रहा है। कल के दिन बाजार जो थे अमेरिका के, वो भी एक गिरावट के साथ बंद हुए थे। डॉ जोन्स भी और नैस्डैक भी। उसी के साथ आज शुरुआत होती है पहले जापान के मार्केट में। कल भी हमने देखा था सोमवार के दिन एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे, मंगलवार भी, और आज बुधवार को भी निक्की करीबन 3.70 तकरीबन 4.25% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एशिया के हांगकांग में भी 2% की गिरावट है। चाइना के बाजार भी अब उन्हें लगता है कि वॉर लगता है छिड़ गया है, इसलिए अब गिरावट वहां पे देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर यूरोप के मार्केट की बात करें तो शुरुआती दौर में खुले लाल निशान में थे, मगर अभी फिलहाल हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लंदन के यानी कि इंग्लैंड के मार्केट 0.5% की तेजी के साथ हैं। उसी के साथ हम अगर फ्यूचर्स को देखेंगे तो नैस्डैक और डॉ फ्यूचर्स में भी 1% की बड़ी गिरावट थी शुरुआती दौर में, मगर ये अब लाल निशान हरे निशान में तब्दील होते हुए देखने को मिल रहा है। मगर फाइनल क्लोजिंग क्या होगी नैस्डैक और फ्यूचर की, उस पर हमारी रहेगी नजर और शेयर करेंगे आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं बड़ी खबर, तो क्रूड की तेजी का बड़ा असर देखने को मिला है और डॉलर के मुकाबले रुपया अपने ऑल टाइम लो पर फिसल चुके हैं। यानी कि इतिहास में कभी भी इतना कमजोर रुपए को हमने नहीं देखा, जो कि था आज 92.28 पर डॉलर। रुपए में देखिए जो गिरावट आ रही है उसका सीधा सीधा कारण है जो इस वक्त
जो प्रेशर है यूएस, इजराइल और ईरान की वजह से, वो पूरे खाड़ी के देश अब उसमें मिल चुके हैं। क्योंकि देखिए, आपको पता है ईरान चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, सबके ऊपर मिसाइलें ताक रहा है। क्योंकि जो भी यूएस को सपोर्ट करता है उन सब के ऊपर ईरान इस वक्त बड़ी तरीके से, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि देखिए वो तो शायद अब खत्म हो ही जाएगा देश, और खत्म होने से पहले पहले वो कोई बड़ा धमाका दुनिया पे ना कर जाए। और कल जो ईरान में अर्थक्वेक आया था उसका भी बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं, मीडिया में भी चल रहा है कि हो सकता है ईरान ने कहीं चोरी छुपे इस न्यूक्लियर परमाणु की कोई टेस्टिंग करी हो, और अगर ऐसा होता है तो ये और खतरे की घंटी को बढ़ा सकता है। ये युद्ध को रोकेगा नहीं। हालांकि आज ट्रंप साहब ने कहा है कि ये युद्ध अभी थोड़ा लंबा चलेगा। हालांकि ट्रंप साहब की किसी भी बात पे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, नेता कम है, और उनको पता है कि ऐसी स्टेटमेंट अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर अगर आदमी देता है तो उसका असर बाजारों पे क्या होता है। तो ये बात वो अच्छे से जानते हैं। उधर यूएस इजराइल अटैक के बीच में युद्ध के कारण क्रूड में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है भारत की तरफ से। अगर आपके भी परिवार के या जानने वाले लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी इस वक्त स्थिति कैसी होगी, उनके परिवार के लोगों की हालत कैसी होगी, क्योंकि कहीं कुछ अता पता नहीं है कि ये युद्ध कब रुकेगा। दुबई जैसा देश जो दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आता है सेफ्टी में, आज उस देश में भी लोग उस देश को छोड़ के बाहर निकलने की तैयारी में बैठे हुए हैं। मगर कब होगा ये युद्ध फाइनल, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप साहब ही जानते हैं। अगर उन्हें लगा कि अब बहुत कुछ मार्केट को मैंने इधर उधर फ्लैक्चुएट कर दिया है तो चलिए अब युद्ध को रोक देते हैं, और जहां सभी लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि बाजार और गिरेगा, विश्व के सारे बाजार गिरेंगे, वहां एक शार्प तेजी और इतनी बड़ी तेजी होगी कि आप और हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि फरवरी के महीने में उन्होंने भारत के ऊपर से टैक्स जो था, टैरिफ जो था, उसको रिड्यूस करके एक ही दिन में कितना बड़ा मूव दिखाया था। तो ये ट्रंप साहब के हाथ में है। अगर वो इस युद्ध को रोकेंगे तो हमें वहां से ना केवल भारत के बाजारों को बल्कि विश्व के तमाम बाजारों को बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आज के बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। निफ्टी में देखिए, जो हमारा सपोर्ट था 24,650, ये अब रुकावट का कारण बना, क्योंकि बाजार खुला ही हमारे सपोर्ट 3 के नीचे, यानी कि 24,388 के लेवल के आसपास में, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार के लिए तीनों सपोर्ट रुकावट के कारण बन गए। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक में जो हमारा सपोर्ट था वो था 58,000 और 58,500। बाजार खुलता है 58,447, यानी कि सपोर्ट 2 के पास में, और यहां से सपोर्ट लेने के बाद बाजार ने 59,000 तक की रैली दिखाई, जो कि हमारे सपोर्ट 1 थे। अब वो रेजिस्टेंस का काम कर चुका था। सेंसेक्स में कोई ज्यादा बदलाव नहीं था, तो इस पे हम ज्यादा चर्चा आज के पार्ट में नहीं करेंगे। अब नजर डालते हैं आने वाले बृहस्पतिवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आप लोगों की आज की होली कैसी रही। देखिए, आज हमने तो कोई काम नहीं किया, आज हमारा ऑफिस, हमारे स्टाफ सभी छुट्टी पे थे। हमने फिर भी एक छोटी बहुत एनालिसिस करी और आपके साथ शेयर करी टेलीग्राम चैनल पे। तो कैसी लगी वो एनालिसिस, जिसमें बहुत से लोग हमें टेलीग्राम पे नहीं, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस करने लग गए थे कि सर क्या हम 24,600 की कॉल के ऊपर पोजीशन लें, क्या लग रहा है बाजार 2-2:30 बजे जिस तरीके से तेजी कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग बड़ी देगा। और हमने लिखा अगर बाजार 24,600 के ऊपर टिका तो यहां पे शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन होगी, नहीं तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और वहां से एग्जैक्टली 150 पॉइंट की हमें शार्प फॉल आखिर के आधे घंटे में देखने को मिली। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी। निफ्टी देखिए अब तो गिरावट में है, चाहे हम एक्सपोनेंशियल, ये जो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर है, ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल लाइन 21, 50, 100, 200 सबके नीचे है, तो गिरावट तो गंभीर है। अब तेजी कब होगी, जब तक हम 25,400 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक तेजी की उम्मीद छोड़ दीजिए। तब तक बाजार हल्की हल्की तेजी दिखाएगा, जिस तरीके से अगस्त और अक्टूबर के महीने में आप देख रहे थे, हल्की हल्की रोज थोड़ी बहुत तेजी, थोड़ी बहुत गिरावट के साथ काम करेगा। अच्छी और फ्रेश तेजी होगी 24,450 के ऊपर और लॉन्ग करेंगे 26,000 के ऊपर तब तक, और ये तभी होगा जब तक ये जो मिडिल ईस्ट के तनाव जो चल रहा है ये अटकलें क्लियर नहीं हो जाती।
तब तक के लिए पहला रुकावट का पड़ाव कल के लिए जो है, उम्मीद की जा सकती है कि कल भी या तो फ्लैट होगा या गैप अप होगा। उसकी तमाम जानकारियां हम कोशिश करेंगे आपके साथ रात तक टेलीग्राम पे जरूर शेयर करें, ताकि आप उस बात को ध्यान रखें अपनी एनालिसिस बनाते हुए। फिलहाल के डेटा को देखते हुए पहली बड़ी रुकावट है अब 24,520 के लेवल, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से हम ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे, बहुत ही पास के लेवल है। मगर 24,520 का जो रुकावट का पड़ाव है, ये आसानी से बाजार को इतनी जल्दी तोड़ने नहीं देगा। अगर बाजार इसको तोड़ता है तो हम तैयारी करेंगे दूसरे बड़े रुकावट के पास, जो कि आज भी बाजार के लिए रुकावट का काम करके गया, और वो है हमारा 24,600। दोस्तों ये फिर से टाइपो एरर है, उसके लिए माफी चाहेंगे। 25,600 नहीं है, ये है 24,600। रेजिस्टेंस 2 जो है ये है हमारा 24,600। जब तक इसको पार नहीं करता तब तक जल्दबाजी मत करना, नहीं तो आप फिर से आज जैसा कई लोग 24,600 के पार करने से पहले ही तेजी की पोजीशन बनाना शुरू करने लग गए थे, आप भी यहां पर फिर से ट्रैप हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 24,600 इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव है। आखिरी तेजी होगी इसके बाद, और वो बाजार को शॉर्ट कवरिंग करेगा, क्योंकि आज भी जो 25,600 पे हमारे कॉल राइटर बैठे हैं, 24,600 से लेके 24,700 तक वो रुकावट का पड़ाव है, और इसीलिए आखिरी रुकावट है फिर से 24,720। ये फिर से टाइपो एरर है, इसको माफ कीजिएगा। ये 25,000 नहीं है, लगता है भांग का असर ज्यादा ही हो गया है दिमाग पर कि 24 और 25 को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मगर ये 25,720 नहीं है, 24,720 के लेवल है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,340 के आंकड़े। ये पहला सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर बाजार यहां पर मौका देता है तो सोचेंगे, अगर बड़ा गैप डाउन देता है तो फिर से ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर फ्लैट खुलता है और मौका मिलता है 24,340 के आसपास आने का, तो वहां पर हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो लोज थे ये थे हमारे अगस्त 2025 के लोज। देखिए बाजार जब गिरता है तो उठने में कितना टाइम लगता है, और गिरने में 1 महीना नहीं लगा। 26,000 से भी ज्यादा, 26,300 से ऑलमोस्ट हम 24,300 के दर्शन कर चुके हैं। 2,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट सिर्फ 1 महीने में निफ्टी के अंदर। दूसरा जो सपोर्ट है वो क्रिटिकल सपोर्ट है 24,050। अगर आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी, अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करे, क्योंकि डेली क्या है, बाजार अगर बड़े गैप डाउन से खुलता है तो शॉर्ट कवरिंग आती है, और शॉर्ट कवरिंग का जो अच्छा और इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 24,050। अगर यहां तक बाजार लुढ़क जाता है शुरुआती दौर में, तो वहां पे मौका जरूर बनेगा। और आखिरी सपोर्ट है उन तमाम लोगों के लिए जो कि 23,920 और 24,050 दोनों में टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। उनके लिए 24,050 और 23,920 इंपॉर्टेंट दोनों सपोर्ट है। शॉर्ट कवरिंग आने की हाई पॉसिबिलिटी इन दोनों लेवल से देखने को मिल सकती है, अगर गैप डाउन के साथ बाजार खुलते हैं तब। अगर फ्लैट खुलते हैं और फिर धीरे धीरे लुढ़कता है तो थोड़ा अवॉइड करेंगे बाजार में तेजी की कंडीशन को, तब आप पुट साइड में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपके साथ टेलीग्राम पर, और हम अब आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, माफी भी मांगेंगे। हालांकि होली का दिन है तो आप इतना तो हमें माफ कर सकते हैं। आज के बाद अब हम आपके साथ टेलीग्राम पर किसी भी तरह का ट्रेड सेटअप नहीं शेयर करेंगे। ये हमने वादा किया था, और इसीलिए होली से पहले भी हमने आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर किया। होली वाले दिन भी जब आप रंग लगा रहे थे तब भी हमने आपको देखिए तकरीबन 1 बजे के आसपास 295 और 300 के लेवल दिए। हालांकि 320 उस वक्त का प्राइस था, और 320 से उसने बहुत शानदार तेजी दिखाई। उसके बाद हमने 260 और 240 के लेवल दिए कि इस लेवल के आसपास में आता है तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट लेवल नहीं होते, हमेशा 2-4 पॉइंट का वहां पे फेयर चलता है। और 264 रुपए से 320 तक का सफर उसने तय किया। हालांकि 240 भी आया था शाम के वक्त, क्लोजिंग के वक्त, और 240 से 250 तक का सफर हमने छोटा सा देखा। मगर जो इंपॉर्टेंट था वो था 2:47 पर कि क्या हम 24,600 की कॉल को खरीद लें, बीटीएसटी कर लें। ऐसे बहुत सारे सवाल आए हमें, और उनका हमने एक ही जवाब दिया टेलीग्राम पे कि 24,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और वहां से आप देखिए क्लोजिंग होते होते बाजार ने 150 पॉइंट का शार्प फॉल दिखाया, बाजार आ चुका था 24,450 के लेवल पे। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद है और एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें। मगर अब हम आपके साथ कोई भी टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड सेटअप शेयर नहीं कर पाएंगे। डेटा न्यूज के लिए हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। स्ट्रक्चर यहां पर भी वीक है। आज हमने एक्सपोनेंशियल 100 को ब्रेक किया और उसके बाद उसको पार नहीं कर पाए। देखेंगे कितनी खूबसूरती के साथ
कल तक जो हमारा एक्सपोनेंशियल 100 था वो सपोर्ट था, मगर आज गैप डाउन के बाद वो रेजिस्टेंस का काम करके गया और क्लोजिंग के वक्त भी आप देखेंगे बाजार ने पूरी कोशिश करी कि 59,100 को पार करे, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल 100 का रेजिस्टेंस है। अब ऐसे में क्या करना है, देखिए शॉर्ट कवरिंग आएगी तो निफ्टी बैंक से आने की कोशिश करेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर रिकवरी आएगी तो पहले निफ्टी बैंक से आएगी, क्योंकि लगातार 3 दिन के अंदर अंदर हम 61,000 के लेवल से गिर चुके हैं और तकरीबन हम पहुंच चुके हैं 58,300 के लेवल पे। तो बड़ी गिरावट यहां पर भी हम देख रहे हैं, तकरीबन 3,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी बैंक में। तो शॉर्ट कवरिंग अगर आई तो निफ्टी बैंक में आएगी, क्योंकि फिलहाल अगर देख रहे हैं तो जो पीसीआर है वो ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड मतलब मार्केट काफी हल्का हो चुका है और उसके कारण यहां से एक शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है, मगर वो कौन से लेवल है वो जान लेते हैं। पहला रुकावट कल के लिए है बिल्कुल वही लेवल जहां पर बाजार बंद हुआ है और ये है 58,750 के लेवल। ये पहला रुकावट है। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो रुकावट है और अगर गैप अप देता है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, मगर पहला रुकावट 58,750 के लेवल है। उसके बाद दूसरा रुकावट और बड़ा रुकावट आप देख भी सकते हैं, एक्सपोनेंशियल 100 को मार्क कर लीजिएगा डेली टाइम फ्रेम पर, और वो होगा हमारा 59,000 से लेके 59,100। ये 100 पॉइंट की रेंज है जो कि रुकावट का काम कर सकती है, और अगर इसके ऊपर टिकता है या गैप अप ही इसके ऊपर देता है, जिस तरीके से यूरोप के बाजार फिलहाल हरे निशान में है, और जैसा हमने आपको बताया कि यूएस के जो फ्यूचर्स थे सुबह के वक्त 1% की गिरावट के साथ थे, मगर फिलहाल वापस से हरे निशान में लौटते हुए देखने को मिल रहे हैं, और क्लोजिंग वापस आज यूएस में 1% की तेजी के साथ हो जाती है तो कल हमें गैप अप मिलेगा और उस वक्त 59,000 बाजार को सपोर्ट का काम करके दिखाएगा। आखिरी रुकावट 59,420 तक के दर्शन कर सकते हैं। तो तेजी कब शुरू होगी? तेजी शुरू होगी 60,250 के ऊपर। तब तक छोटे छोटे लेवल पे काम करें, अच्छी रिकवरी, शार्प रिकवरी 60,250 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,420 के लेवल। ये पहला सपोर्ट का काम करेगा जो कि आज भी हमें मिला बाजार में, और इसी लेवल से बाजार ने वापस से 59,000 तक के दर्शन दिखाए। तो 58,420 रहेगा हमारा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट रहेगा 58,000 का लेवल। देखिए आज भी हमने आपको बताया था, हालांकि 58,000 आज नहीं आया, मगर 58,000 आता है तो ये वही लेवल होगा जब बाजार गिरा था हमारे बजट वाले दिन। 58,000 से नीचे बाजार ने डिप दिखाया था निर्मला सीतारमण जी का बयान आने के तुरंत बाद। तो ये रहेगा दूसरा रुकावट का पड़ाव, और आखिरी रुकावट रहेगा 57,700। तो 58,000 और 57,700 मजबूत चट्टान का सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में। ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल 100 और 200 हमेशा एक ऐसी रेंज होती है निफ्टी बैंक में जिसमें मौका मिलता है बाजार में एंट्री करने का। और अगर ट्रम्प साहब गलती से आज किसी तरीके से उनकी सरस्वती उनकी जबान पे बैठे और वो बोल दे चलिए युद्ध को रोक देते हैं, तो कल वापस से आपको बड़ी तेजी दिखेगी। मगर सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए अब युद्ध को लेके आने वाली कोई भी स्टेटमेंट रहेगी। दोस्तों हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को और पेज को जरूर फॉलो कीजिए, जहां पर हम आपके साथ डेटा, न्यूज और साथ ही में ट्रेड नहीं ट्रेंड शेयर करेंगे। ट्रेड और ट्रेंड को सीखना है तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, और यहां पर आप देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पर फिर से एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50, 100, 200 सब के नीचे है, तो गिरावट बिल्कुल तेजी में है। आज तो हमने देखिए जुलाई सितंबर तक के जो लोज थे उसको ब्रेक कर दिया और हम पहुंच गए हैं मई के आसपास में, और ये वही वक्त है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी, लड़ाई शुरू हुई थी और हमने उनको धूल चटाई थी। तो ये वही वक्त है कि गिरावट अगर सेंसेक्स में और निफ्टी में आई तो और बड़ी आने की उम्मीद की जा सकती है। हम मई के लोज के आसपास भी आ सकते हैं अगर ये युद्ध कंटिन्यू रहता है। और इसका कारण क्या होगा? क्रूड ऑयल, कच्चे तेल में छलांग, दूसरा रुपया कमजोर जो कि आज फिर हुआ, लाइफ टाइम लो पे पहुंचा रुपया। तो ये दोनों फैक्टर भारतीय बाजार के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको इंपैक्ट करेगा, और इंपैक्ट करेगा तो यहां पर हमें दबाव देखने को मिलेगा। हालांकि एक बात अच्छी, अभी तक भारतीय बाजारों में कच्चे तेल यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और सीएनजी के पैसों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। और शायद कल देश ने यह भी बताया है, हमारे भारत देश ने, भारत सरकार ने, कि 50 दिन का हमारे पास रिजर्व है कच्चे तेल का, तो घबराने की बात नहीं है। फिलहाल अभी कोई भी पैसे कच्चे तेल पेट्रोल डीजल में नहीं बढ़ने वाले, मगर ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। असल में क्या होगा वो आने वाले दिनों में आपको पता चल सकता है।
सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है कल के लिए 79,450 के लेवल। ये पहला और इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव है। जब तक इसको पार नहीं करता, जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ट्रैप की पूरी पॉसिबिलिटी कल फिर से आपके लिए होगी। तो 79,450 है पहला रुकावट का पड़ाव। इसके बाद हमें 79,765 तक के दर्शन कर सकते हैं। तकरीबन 1000 पॉइंट का अप मूव या डाउन आपको सेंसेक्स में कल के दिन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी पे वॉलेटिलिटी काफी स्ट्रांग होगी, ऊपरी स्तर पे प्रेशर रहेगा और निचले स्तर पे खरीदारी का मौका बनेगा। तो पहला रुकावट 79,450, अगर इसको पार करके टिकता है तो हम 79,765 तक के दर्शन देख सकते हैं और आखिरी तेजी 80,000 तक के दर्शन हमें दिखा सकता है और वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स में। कंडीशन एक, अगर आज रात में अमेरिका के बाजार 1% की तेजी के साथ बंद होते हैं तो ध्यान रखिएगा, तब हम 80,000 को भी क्रॉस कर सकते हैं। तब आपको 79,450 के पार होते ही खरीदारी करने का मौका बनेगा और आप 79,600 की कॉल पर नजर रख सकते हैं। फिर से आपको बता देते हैं, 79,450 को पार करके अगर अमेरिका के बाजार आज 1% की तेजी के साथ बंद होते हैं तो वहां पर आपको कल सेंसेक्स में 79,450 पार होते ही 79,600 की कॉल पे नजर रख सकते हैं और वो आपको 80,000 तक के सेंसेक्स में लक्ष्य दिखा सकती है और आपके प्रीमियम में तेजी बन सकती है। मगर स्टॉप लॉस के साथ काम करें, अपनी एनालिसिस खुद जरूर बनाएं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 78,650 के लेवल, मगर उससे पहले आपसे लाइक जरूर चाहिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। 78,650 तो हमने आपको सपोर्ट बता दिया, मगर आपका सपोर्ट कैसे मिलता है? एक लाइक का थंब दबा के, एक नीचे होता है कमेंट करके, होली है आप भी विश कर सकते हैं। तो 78,650 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। आता है खरीदारी करेंगे बिना डर के और क्या खरीदेंगे? 79,000 की कॉल पे रखेंगे नजर। 78,650 आता है तो 79,000 की कॉल पे रखेंगे नजर अगर गैप डाउन अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो। पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट है 78,250। उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते ऐसे बाजार में, और वो बहुत समझदार ट्रेडर कहते हैं उनको, तो उनके लिए है 78,250 के लेवल इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट के लेवल। तो वो इसी लेवल के आसपास में अपनी एनालिसिस बनाए। उस वक्त आप 78,000 की कॉल पे नजर रख सकते हैं और वो होगा इन द मनी 78,000 की कॉल, और वो आपको टारगेट 78,650 और 79,000 तक के करा सकती है। आखिरी सपोर्ट होगा 77,750 के लेवल। बस देखिए, 78,000 के नीचे गया तो अवॉइड करें, मार्केट से दूर रहें, क्योंकि फिर हमने जैसा आपको बताया है कि बाजार अप्रैल और मार्च के लोज को भी छूने की कोशिश कर सकता है सेंसेक्स, क्योंकि अभी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। एक ऐसा देश जिसके सारे टॉप लीडर, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, अब उसके लिए मरो या बचो वाली ही एक रणनीति है और उसके तहत आप देख ही रहे हैं ईरान किस तरीके से सारे खाड़ी देशों के ऊपर लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी और इसीलिए केएनपी टीम आपको बार बार ये कहती है कि कुछ दिन अगर अवॉइड भी कर लेंगे मार्केट को तो कोई गलती नहीं है। अगर कैपिटल होगा तो फिर ट्रेड कर पाएंगे और अननेसेसरी ट्रेड करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। और फिर भी अगर काम करना है तो किसी के कहने या सुनने पे काम ना करें, लेवल टू लेवल काम करें, लेवल को सीखने की कोशिश करें और पढ़ने की रोज कोशिश करें। चलिए फिर कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद और हैप्पी होली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।